ओम शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई थी। शास्त्रों के मुताबिक ओम शब्द को भगवान शिव बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना ओम मंत्र का जाप करता है उसे भगवान शिव की कृपा मिलती है। ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में भी ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। आसान भाषा में कहें तो निराकार ईश्वर को एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो वह शब्द ओम ही है। कुछ लोगों का मानना है कि ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, ओ और म। अ ब्रह्मा का वाचक है, ओ विष्णु का और म रुद्र का। अ का उच्चारण करके हृदय में ब्रह्मा का त्याग होता है, ओ का उच्चारण करके कंठ में विष्णु का त्याग होता है और म का उच्चारण करके तालुमध्य में रुद्र का त्याग होता है। ओम को आदिम ध्वनि और प्रणव भी कहा जाता है। प्रणव का शाब्दिक अर्थ है पूर्व ध्वनि, वहीं ओंकार का शाब्दिक अर्थ है ओम निर्माता। ओम को ब्रह्मांड का सार माना गया है और ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में हर पवित्र मंत्र में ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम की उत्पत्ति और महत्व को समझने के लिए हमें इसके धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को विस्तार से देखना होगा। वेदों में ओम का महत्व वेद, विशेषकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य का प्राचीनतम स्रोत है। वेदों में ओम को सबसे पवित्र ध्वनि माना गया है। इससे प्रणव कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। वेदों के मंत्रों की शुरुआत अक्सर ओम से होती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह ध्वनि अनादि और अनंत है। उपनिषदों में ओम का वर्णन उपनिषद भारतीय दर्शन के गूढ़ और गहन ग्रंथ है। मांडुक्य उपनिषद में ओम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसे 3 मात्राओं में विभाजित किया गया है। अ, ओ, म। अ जागृत अवस्था वेकिंग स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें मनुष्य बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। उप स्वप्न अवस्था ड्रीमिंग स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें मनुष्य आंतरिक दुनिया का अनुभव करता है। म सुषुप्ति अवस्था डीप स्लीप स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कोई सपने या बाहरी अनुभव नहीं होता है, केवल शांति होती है। इन तीनों अवस्थाओं से परे ओम तुरीय चौथी अवस्था का प्रतीक है, जो अद्वितीय और अव्यक्त है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म के साथ एकात्मकता का अनुभव है। योग और ध्यान में ओम योग और ध्यान की प्राचीन विधियों में ओम का उपयोग मानसिक शांति और आत्म चेतना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओम का उच्चारण करते समय इसकी कंपन से शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये ध्वनि चक्रों ऊर्जात्मक केंद्रों को सक्रिय करती है और प्राण जीवन ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। त्रिकाल और ओम का उच्चारण 3 मात्राओं अ, ओ, म में विभाजित है, जो समय की 3 अवस्थाओं भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ओम को ब्रह्मांडीय समय और अस्तित्व के चक्र का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न धर्मों में ओम का महत्व हिंदू धर्म के अलावा ओम का महत्व अन्य भारतीय धर्मों में भी देखा जा सकता है। जैन धर्म में ओम का उच्चारण महत्वपूर्ण मंत्रों और प्रार्थनाओं के दौरान किया जाता है। बौद्ध धर्म तिब्बती बौद्ध धर्म में ओम का उपयोग मंत्र ओम मणि पद्मे हुम में किया जाता है, जो करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में ओम को ओंकार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका मतलब है एकमात्र सर्वोच्च सत्ता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान भी ओम की ध्वनि और उसके प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। अनुसंधान से पता चलता है कि ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। ध्वनि की कंपन से नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि ओम का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि इसके वैज्ञानिक और चिकित्सीय लाभों के कारण भी है। ये ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय और अस्तित्व का प्रतीक है और इसे सभी ध्वनियों की मूल ध्वनि माना जाता है। ओम का उच्चारण मानसिक शांति, ध्यान और आत्म चेतना की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।